दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 12वीं भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले अभी टॉप 50 प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के मैं पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही एक आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर भी आपको सॉल्यूशन करवाया है। ओके, तो मॉडल पेपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरा आपको पैटर्न पता चल जाएगा। इस दो वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पहले आपको बताए हैं, इन सबकी वीडियो आप देख लीजिएगा एक बार जाकर। ओके, इसी वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा वीडियो की लिंक। ओके, ये सब आप तैयार कर लेते हैं। जैसे आप टॉप 50 प्रश्न उत्तर तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ जो आपको मैं बताऊं, वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप क्या अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्राचीन महाकाव्य। को सिंपल है। बाकी हम क्या है, भौगोलिक सूचना जैसे मानचित्र से मिलती है, हमें चट्टानों से मिलती है, यात्रियों के विवरण से मिलती है। सिंपल है क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान किस स्थित देश कौन है? नॉर्वे है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं हमारी क्या है? रोपण फसल नहीं है। गन्ना कॉफी हमारी रबड़ क्या है? रोपण फसल है। किस देश में रेल मार्ग वाला भी क्वेश्चन आपको हटा सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी ये चैप्टर अभी नहीं आना है। निम्न में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो बिहार का। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो नलकूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जगह प्रौद्योगिकी। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रतिशत स्थल भाग पर जनसंख्या निवास करती है? तो 10% भाग पर क्या है जो जनसंख्या निवास करती है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित के महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो उत्तर अमेरिका। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ फरवरी 2014 में। निम्न में से कौन सा भू उपयोग सर्वर्ग नहीं है? तो आपका सीमांत भूमि हो जाएगा। फिर आपको रेल वाले आपको हटा देना। ओके, बाकी पढ़ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, आगे देख लेते हैं और भी हम वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण का प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है? तो औद्योगिकरण हो जाएगा। बाकी स्थिति, जलवायु, खनिज, ये सभी आपका क्या है प्रभाव डालते हैं। ओके, प्राकृतिक कारक है। नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो मैदानी क्षेत्रों के, जहां मैदान होते हैं वहां सड़क बना सकते हैं। पहाड़ी में क्या है, मुश्किल पड़ जाता है पहाड़ी एरिया में। जैसे दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार। लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन नहीं आना। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 22। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन। ओके, चक्रीय संसाधन हो जाएगा आपका यहाँ। नेक्स्ट है आपका, भारत का बृहद स्तरीय पत्तनों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में क्या है? धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि होती है, वो क्या है? खट्टे रसदार फलों के लिए होती है। ओके, तो याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सगण विनिर्माण। भारत में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो उपयुक्त सभी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अमन, बोरो, ओसो, ये सभी रहता है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो आपका ताप हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अभी आपको अभी स्किप कर देना ये वाला क्वेश्चन। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, जो क्या है किसके सापेक्ष होता है? मूल्य के सापेक्ष होता है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा डेड स्पेस का संसार है, तो आपको कंप्यूटरीकृत हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं। नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम डेड खनिज है, तो आपके आधात्विक खनिज है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से डेड ऊर्जा में बदल देता है, तो पवन ऊर्जा को क्या है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। किसके माध्यम से? टरबाइन के माध्यम से। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, भारत में रेडियो का प्रसारण डेड से प्रारंभ हुआ 1923 में। कनाडा की आर्थिक धमनी पार कैनेडियन रेलमार्ग है। नेक्स्ट है, विकसित देशों में अधिकांश लोग डेड क्रियाकलापों से अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं, तो तृतीय का क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र में अधिकतम लोग क्या है लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया को के नाम डेड नाम से जाना जाता है, इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या डेड अवस्थाओं में कृषि कार्य करती है, तो प्राथमिक अवस्था में। श्रमजीवी जनसंख्या को डेड वर्ग में विभाजित किया गया, तो 3 हो जाएगा। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत डेड पुलों का निर्माण किया गया है, तो अब हो जाएगा 1500 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है।
आगे देख लेते हैं रेगिस्तान में। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन डेडेस ढंग से किया जाता है, भौगोलिक ढंग से किया जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से डेडेस प्रथम है तो अभी चीन है। ओके, अब तो भारत भी अब आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी तो आपको चीन ही लिखना है। भारत में स्थानांतरित कृषि को डेडेस कृषि कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ है। ओके, आगे नेक्स्ट है आपका पहाड़ी नगरों का विकास हिल स्टेशन या पर्यटन नगरों के रूप में हुआ है। चाय सर्वाधिक डेडेस राज्य में उगाई जाती है तो असम में उगाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितना है? 4.54 अरब है। विनिर्माण उद्योग को डेडेस व्यवसाय से भी कहा जाता है तो द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा डेडेस परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक डेडेस है तो जलवायु है। आगरा डेडेस नदी के तट पर स्थित है तो यमुना नदी के। डेडेस केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्धन विकास योजना है तो हरियाली। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता में दोस्तों हमारा पहला है जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग आधुनिकीकरण कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। विश्व में की प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली, आपका असत्य हो जाएगा। मुख्य श्रमिकों के कार्य दिवस 100 दिन का दिवस का होता है तो आपका असत्य हो जाएगा। 180 दिन से बात चलती है किसी में। ओके, मैंने आपको 2 अंक वाले प्रश्नों में समझाया था मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत ने 1950 व 1960 के दशक में खाद्यान्नों की कमी का अनुभव किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर नवनिश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 1991 में यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध सेवा क्षेत्र से असत्य हो जाएगा क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप का संबंध होता है सेवा क्षेत्र से। ओके, तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा अगर दोस्तों आप क्लास 12 जियोग्राफी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर के साथ सॉल्यूशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम सतत देख लेते हैं। मानव विकास क्षमता सतत पोषणीयता उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, बिल्कुल सत्य है। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है मशीनों से इसे बनाना तो आपका असत्य हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं, सत्य है। विश्व का कुल जनसंख्या का क्षेत्र जो कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब जितना ही विश्व का क्षेत्रफल उसमें 2.4% भारत के भूभाग है। गांव की संस्कृति का गांव संस्कृति का आधार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान से प्रारंभ किया गया था तो असत्य हो जाएगा। मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, बिल्कुल सत्य है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल पर निवास करती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातियों का विकास कार्यक्रम से साक्षरता दर में कमी आई है तो असत्य हो जाएगा। भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पंजाब से ज्यादा, सत्य है। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा चिकित्सा परिवहन का समुचित विकास होता है तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ बेला डीला के खाने तांबे की आयस के लिए प्रसिद्ध है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़िए। भौगोलिक सूचना स्रोत हो जाएगा दोस्तों हमारे यात्रियों का विवरण। विकसित देश हो जाएगा दोस्तों हमारा मृत्यु दर में कम। सामूहिक कृषि हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलक खजोल। आर्थिक दृष्टि से लगी जनसंख्या हो जाएगा दोस्तों कार्य जनसंख्या। काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों हमारा कपास। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप। चटाइयां बनाना क्या है, कुटीर उद्योग है। भारत में किसको का प्रतिशत है तो आपका 58% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण बस्तियां तो प्राथमिक क्रियाकलाप। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। आगे नेक्स्ट है मानव विकास सतत प्रति व्यक्ति आय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों भिन्नता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा कौन है, उत्तर प्रदेश है। SFDA हो जाएगा दोस्तों हमारा लघु कृषक विकास संस्था। प्रथम संचार उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। सबसे कम जनसंख्या वाला देश है आपका तो हो जाएगा मैक्सिको। अंतरराष्ट्रीय संचार हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका गोवा। फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा दोस्तों आपका सौर ऊर्जा। काडला बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों आपका पाकिस्तान। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यह किसी भी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। कोई भी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं ये क्या जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है अध्यापक डॉक्टर वकील आदि की सेवाएं किन क्रियाकलापों में सम्मिलित की जाती है, तृतीय के लिए। कि सेवा क्षेत्र सेवा दे रहे हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। भोपाल मध्य प्रदेश का एक किस प्रकार का नगर है? तो प्रशासनिक नगर है। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में, धात्विक और अधात्विक। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास लाती है। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशु पालन कहाँ किया जाता है? न्यूजीलैंड में किया जाता है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? केरल है। प्राथमिक सेक्टर में कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं? 3.8%। हिमाचल प्रदेश की भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो गिद्दी जनजाति निवास करती है। आगे देख लेते हैं, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जननांगी चक्र कहलाता है। भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व का लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में सम्मिलित है? भारत का पश्चिमी तट। जीवन प्रत्याशा से क्या है? मनुष्य के जीने की जो औसत आयु होती है वो जीवन प्रत्याशा कहते हैं। फिर आपको पूछा जा रहा, वे बस्तियां जो गैर कृषि आर्थिक प्रशासनिक प्रकारों में संलग्न होती है कहलाती है? वो नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में के तत्व, भवन, बांध, उद्योग, ये सब। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास को मापने के लिए यूएनडीपी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। तो आपका हो जाएगा मानव विकास सूचकांक और दूसरा गरीबी वाला। नेक्स्ट है अदन, होनोलुलु एवं सिंगापुर किस प्रकार के पत्तन के उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा विश्राम पत्तन या हो जाएगा मार्ग पत्तन। आगे है नेक्स्ट 212, यहाँ मतलब जो भी जाते हैं वो रुकते हैं। ओके, आगे है नेक्स्ट है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है क्लास 12 ज्योग्राफी के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रैक्टिस करा दी है। बाकी और भी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में कोई फिक्स नहीं रहता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता रहता है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्या है आपको क्लियर होते जाएंगे कंसेप्ट, और आप क्या है वस्तुनिष्ठ में अच्छा स्कोर करेंगे। तो जितने वस्तुनिष्ठ बताए ने प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही इससे पहले मैं आपको क्या है टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, तो उन्हें भी आपको तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन आंसर वहां से हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ यहाँ से, तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।